जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता, वंदनीय भारत की संपूर्ण जनशक्ति। आइए मैं ये कथा नरसिंह पुराण की कह रहा हूँ। नरसिंह पुराण की कथा में रामावतार की कथा आती है, जिसको मार्कंडेय मुनि ने कहा है। मार्कंडेय जिनके नाम से एक पुराण ही है। हमारे 18 पुराणों में से नरसिंह पुराण 11वें स्थान पर आता है। एकादश नरसिंहम नरसिंहई एकादशम तथा ये नरसिंह पुराण एकादश पुराण है, मतलब 11वें नंबर पे आता है। इसमें राम अवतार की कथा चलती है और कथा इस समय चित्रकूट में है। भगवान की आगे की कथा आज हम कहते हैं। कल भरत जी चित्रकूट आए राम जी से मिलने, और राम जी ने भरत जी को कह दिया कि तुम शीघ्र अयोध्या लौट जाओ, ये मेरा आदेश है। भरत जी लौट आते हैं। इसकी बात कथा और आगे की बढ़ती है। हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा बढ़ाते हैं। मित्रों, मैं एक बात बता दूं, ये नरसिंह पुराण की कथा प्रयागराज तीर्थ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में गंगा के तट पर चल रही है। आइए हम सब मानसिक रूप से चले, वहाँ मानसिक रूप से संगम में अपनी गोता लगाएं, स्नान करें और वहीं हम कथा कहते हैं। मार्कंडेय जी ने राम कथा बहुत अच्छी कही है। इन्होंने संक्षिप्त में कही, बहुत तात्विक कहा है। तो एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मित्रों, एक बात बता दें कि संसार में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होता है मानस तीर्थ। तीर्थ तो वैसे तीर्थराज प्रयाग है। कुछ कारणों से या असामाजिक लोगों के कारण प्रयाग में समय कुंभ में कुछ लोग भौतिक शरीर से मुक्त हो गए। कहने का मतलब भगदड़ में कुछ लोग मर गए। भगवान उनके ऊपर कृपा करे। वैसे एक बात बताएं, इस संसार में स्कंद पुराण में एक कथा आती है काशी खंड में कि अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या प्रत्येक एक एक तीर्थ हैं। मन की शुद्धि परम तीर्थ। मानसिक शुद्ध, मन से जो शुद्ध है, ये मन से शुद्ध होना सबसे परम तीर्थ है। मन की शुद्धि। जिसने इंद्रिय संयम रूप स्नान कर लिया, जिसने इंद्रिय संयम रूप कुंभ में स्नान कर लिया, वही स्नान है। और जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही पवित्र है। लोभी, चुगलखोर, निर्दय, दंभी, विषयों में आसक्त, वह सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर ले, खूब डुबकी लगा ले, पर पापी वह महापापी मलिन ही रहता है। शरीर का मैल धोने या उतारने से मनुष्य निर्मल नहीं होता। मन के मल को निकाल देने पर ही निर्मल होता है। जल के जंतु जल में ही मर जाते हैं, पर स्वर्ग नहीं जाते। विषयों में, राग में मन का मल है। वैराग्य निर्मलता है। चित्त अंतर की उसे दूषित नहीं होना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर, इंद्रिय संयम होने पर वह मनुष्य जहाँ रहता है वहीं वैकुंठ, वहीं कुरुक्षेत्र, वहीं नैमिषारण्य तीर्थ, वहीं पुष्कर तीर्थ और वहीं संगम प्रयागराज विद्यमान रहते हैं। राग द्वेष रूपी मल के नाश करने वाले ज्ञान जल में जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त करता है। राग द्वेष रूपी, राग और द्वेष रूपी मल के नाश करने वाले ज्ञान गंगा में, ज्ञान के जल में जो इस त्रिवेणी में स्नान करता है, भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये एक बहुत बड़ी त्रिवेणी है।
जो इसमें स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त करता है। ध्यान पूज्य ज्ञान जली राग द्वेष मलापहे या स्नाति मानसे तीर्थ सा सयाति परमाम गतिम। तो मित्रों, हमारे ये तीर्थ तो हैं ही महान। हम सब इस मानस तीर्थ में भी गोता लगाएं, जिससे जीवन वास्तव में अपने उद्देश्य को पूर्ण करे। अब आइए हम आगे की कथा कहते हैं। कल तक की कथा में हमने कहा था, हमने कहा क्या हम यथारूप पढ़ रहे हैं और ये नरसिंह पुराण पूर्णता की ओर है। राम अवतार की कथा चल रही है। श्री राम आगे कहते हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय जी ने राम कथा बहुत अच्छी कही है मित्रों, आप जरूर सुने इसको। नरसिंह पुराण के अंतिम अवतार में आता है राम कथा का, और यह भरद्वाज मुनि के आश्रम में हो रही है। मार्कंडेय जी ने कुछ शास्त्रानीक नाम के एक जो राजा थे, जो युधिष्ठिर के परीक्षित के पंती थे, पौत्र के पौत्र थे, वो सुन रहे हैं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन गतो गते अथ भरते तस्मिन् रामः कमललोचनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा भार्यायाः सीतया सह शाकमूल फलाहारो विचाराच महावने कदाचिल लक्ष्मण श्रुते राम देवा प्रतापवान चित्रकूट वनोद्देशे वैदेहित संगमाश्रिता शुष्वाचा मुहूर्त ततः काको दुरात्मवान सीताभिमुख मये विददार स्तनांतरम विदार्यम वृक्षमारुह्य स्थितो असौ वाय साधमः। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत जी के अयोध्या लौट जाने पर कमल लोचन रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शाक और मूल फल आदि के आहार से ही जीवन का निर्वाह करते हुए उन महान वन में विचरने लगे। एक दिन परम प्रतापी भगवान राम लक्ष्मण को साथ न ले जाकर चित्रकूट पर्वत के वन में सीता की गोद में कुछ देर तक सोए रहे। इतने में एक दुष्ट कौवे ने सीता के सम्मुख आ उनके स्तनों में चोंच मार दी कर और घाव कर दिया। घाव करके वह अधम काक वृक्ष पर जा बैठा। तदनंतर तथा प्रबुद्धो रामो असौ दृष्ट्वा रक्तम अस्तनांतरे शोकाविष्टां तु सीतां तामुवाच कमलेक्षणः। तदनंतर जब कमल नयन श्री रामचंद्र जी को नींद खुली तब उन्होंने सीता के स्तनों से खून रक्त को बह रहा था देखा। वह देखकर उन्होंने सीता से पूछा, बताओ तुम्हारे यह स्तन के बीच में रक्त बहने का क्या कारण है। उनके ये कहने पर सीता ने अपने स्वामी से कहा, राजेंद्र महामते वृक्ष की शाखा बैठे हुए इस दुष्ट कौवे को देखिए, आपके सो जाने पर इसने ही यह दुस्साहस किया है। यह कौवा जयंत नाम का एक लड़का है इंद्र का, वो आया था परीक्षा लेने के, ये राम ही है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि पैर में चोंच मारी थी। इसमें इन्होंने कहा है कि वो उसने वक्ष में चोंच मारी थी। खैर कहीं भी कुछ उसने किया हो, लेकिन रक्त बहा और भगवान राम ने उस कौवे को देखा, उस पर बहुत क्रोध किया। फिर सींग का एक बाण लिया और उसे ब्रह्म अस्त्र में मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस कौवे को लक्ष्य करके चला दिया। यह देख भयभीत होकर कौवा भाग गया। वह वास्तव में इंद्र का पुत्र था जयंत, अतः भागकर इंद्रलोक ही गया। उसके साथ ही रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित देदीप्यमान बाण ने भी उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया। यह वृत्तांत राजा जान के देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर विचार किया। तब श्री रामचंद्र जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट के पुत्र से वहाँ से निकाल दिया। जब ये इंद्र को पता चला कि ये जयंत ऐसा दुष्टता का काम करके आया है, तो उन्होंने स्वर्ग से अपने लड़के उस पुत्र जयंत को निकाल दिया, क्योंकि वो कुकृत्य करके आया था, राम जी का अपराध किया था उसने। देवलोक से बाहर किया। वह पुनः राजा रामचंद्र जी के ही शरण में आया और बोला, महाबाहु राम, मैंने आप अज्ञानवश अपराध किया है, मुझे आप बचा लीजिए। इस प्रकार कहते हुए जयंत
से कमल लोचन श्री राम ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा शस्त्र तो अमोघ है, अतः इसके लिए अपना कोई एक अंग दे दे, तभी तू जीवित रह सकता है। क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसके यों कहने पर राम जी ने के बाण के लिए अपना एक नेत्र दे दिया। उसके एक नेत्र को भस्म करके वह अस्त्र लौट आया। उसी समय सभी कौए एक नेत्र वाले हो गए। राजन, इसी कारण वे एक आंख से ही देखते हैं। उसत्वा तत्र सुचिरम चित्रकूटे स राघवः जगाम दंडकारण्यम नाना मुनि निषेवितम सभ्रातृका सभार्यश्च तापसम वेश मास्थिता धनु पर सुपार्निश्च शेषुधिष्ठ महाबलाः ततो ददर्श तत्र अस्थानं भक्षान् महामुनीन् अस्मकुट्टाननेकांश दंतोलोक खलखलेन स्थिता। श्री रामचंद्र जी अपने भाई पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करने के अनंतर वहाँ से अनेक मुनिजनों द्वारा सेवित दंडकारण्य की ओर चल दिए। उस समय वे तपस्वी वेश में थे। धनुष बाण ले पीठ पर कसा था। श्री राम ने उस वन में रहने वाले बड़े बड़े मुनियों को दर्शन दिया, जिनमें से कई लोग केवल जल का आहार करते थे, कितने ही दंतहीन होने के कारण कूट कर आहार करते थे, उसको अस्मकुट कहलाते हैं। कुछ तपस्वी दांतों से ही ओखली का काम करते थे, कुछ पंच अग्नियों के बीच में बैठकर तप कर रहे थे। उनका दर्शन करके श्री राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने भी भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिए, सभी मुनियों ने। तत्पश्चात साक्षात विष्णु स्वरूप महामती भगवान श्री राम वहाँ के समस्त वन का अवलोकन करके अपनी भार्या भाई के साथ आगे बढ़े। वे सीता को सुंदर वन दिखाते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। उसी समय उन्हें सामने से एक राक्षस देखा, जिसका शरीर काला और नेत्र लाल थे। वह पर्वत के समान स्थूल था, उसकी दाढ़ें चमकीली थी। वह घनघोर गर्जना करता हुआ दूसरों का अपकार किया करता था। उसे देखते ही लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से लक्ष्मण के साथ श्री राम ने धनुष बाण पर चढ़ाया और घोर राक्षस को जो दूसरों से नहीं मारा जा सकता था, शीघ्र मार डाला। इस प्रकार उसका वध करके उस महाकाय राक्षस की लाश को पर्वत के गड्ढे में डाल दिया और शिलाओं से ढक करके वहाँ सर्वंग मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन मुनि को प्रणाम करके उनके आश्रम पर कुछ देर तक विश्राम किया और उनके साथ कथा वार्ता करके मन में बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जाकर राम ने उन महर्षि का दर्शन किया और कहते हैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग से जाकर अगस्त मुनि से मिले। वहाँ रघुनाथ जी ने उनसे एक निर्मल तलवार, खड्ग, वैष्णव धनुष प्राप्त की अगस्त से, और जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त ना हो ऐसा तरकस भी उपलब्ध किया। तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त आश्रम के आगे गोदावरी के निकट पंचवटी में रहने लगे। वहाँ जाने पर कमल लोचन श्री रामचंद्र जी के पास गिरधराज जटायु आए। उनसे अपने कुल का परिचय देकर खड़े हो गए। उन्हें वहाँ उपस्थित देख श्री राम ने भी अपना सारा वृत्तांत विशेष रूप से जनाया और कहा, महामते, तुम सीता की रक्षा करते रहो। जटायु देखिए, आपको इसमें पहले मिल चुके हैं राम जी से। राम जी ने कहा जटायु से कि तुम यहीं इस वन में रहते हो, सीता की रक्षा करना। श्री राम के यूँ कहने पर जटायु ने आदरपूर्वक उनका आलिंगन किया और कहा, राम, जब कभी कारी बस अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप कहीं दूर जाएं, उस समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा। अतः सुंदर, आप इस निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। श्री राम से यूँ कहकर जटायु पास ही दक्षिण भाग में स्थित अपने आश्रम पर चले आए, जो नाना पक्षियों द्वारा सेवित था। बसंतम राघवम तत्र सीताया स सुंदरम मनमथाकार सदृशम कथयंतम महाकथा कृत्वा मायामयम रूपम लावण्य गुण संयुतम मदनाक्रांत हृदया कद्रा कदाचिद्रा वणानुजा गायन्ति सुस्वरम गीतम शनेर अगस्त्य राक्षसे ददर्श राममासीनम कानने सीतया सह अत्सूर्पणखा घोरा माया रूप धरा शुभा निशंका दुष्टचित्ता सरागवम प्रत्यभासतः
भज माम कांत कल्याणी भजंती कामनी में भजमानाम तय तस्य दोषो महान महान भवेत। एक बार यह सुनकर कि कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं। रावण की छोटी बहन राक्षसी शूर्पणखा मन ही मन काम से पीड़ित हो गई और लावण्य आदि गुणों से युक्त माया में उसने अत्यंत सुंदर रूप बना लिया। ये माया भी रहते थे राक्षस, जैसा चाहे वो बन जाते थे। तो उसने अपने को बना लिया। जब उसको पता लगा कि यहाँ राम आए हैं और मधुर स्वर में गीत भी गाती हुई उधर को ही आई, वन में सीता जी के साथ बैठे हुए रामचंद्र जी को देखा, तब उसने माया में सुंदर रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी दुष्ट हृदय शूर्पणखा ने निडर होकर श्री राम से कहा, प्रियतम मैं आपके चाहने वाली सुंदर दासी हूँ आपकी, आप मुझसे सेविका को स्वीकार करें। जो पुरुष सेवा में उपस्थित हुई रमणी का त्याग करता है उसे बड़ा दुष्ट लगता है। उसने इस तरह की बात भी कही कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, आपको मुझे सेविका के पद पर रखना पड़ेगा, काम कर देना पड़ेगा सेविका का। शूर्पणखा के यह कहने पर राम जी ने उससे कहा, मेरे पास स्त्री है, तुम मेरे छोटे भाई के पास चली जाओ। उसकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने कहा, राघव मैं बहुत निपुण हूँ, वह सीता अनभिज्ञ है, अतः इसे त्याग कर तुम मुझे ही स्वीकार कर लो और सीता को छोड़ दो। ये कहा शूर्पणखा ने। उनकी यह बात सुनकर राम जी ने कहा, मैं पराई स्त्री के साथ संपर्क में नहीं रह सकता, तुम यहाँ से चली जाओ लक्ष्मण के निकट। उसकी यहाँ स्त्री नहीं है, अतः शायद तुम्हें वह स्वीकार कर लेगा। उसके यों कहने पर शूर्पणखा पुनः कमल नयन श्री राम से बोली, अच्छा आप एक ऐसा पत्र लिख दें जिससे लक्ष्मण मेरा भरण पोषण का भार लेने वाला हो सके। तब बुद्धिमान कमल नयन महाराज राम ने बहुत अच्छा कहकर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उसमें लिखा था कि लक्ष्मण तुम इसकी नाक काट लो, निस्संदेह ऐसा ही करना, यूं ही नहीं इसको छोड़ देना। वाह, शूर्पणखा बड़ी चतुर थी। उसने जब पूछा, जब राम जी ने कहा कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ, तो उन्होंने कहा आप कुछ लिख तो दो इनके लिए कि वो मेरा भरण पोषण करें। तब भगवान ने उस पर एक कागज पर लिख दिया कि लक्ष्मण इस औरत का, शूर्पणखा की नाक काट लेना, बस थोड़ी सी नाक काट लेना, इसको ये वहीं मत जाने देना। सा गृहीत्वा तु तत्पत्रम गत्वा तस्मान् मुदान्विता गत्वा दत्तवती तद्लक्षणम लक्ष्मणाय महात्मने। शूर्पणखा वह पत्र लेकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गई। जाकर उसने महात्मा लक्ष्मण को उसी रूप में वह पत्र दे दिया। उस कामरूपणी राक्षसी को देखकर लक्ष्मण ने उससे कहा, कलंकिनी ठहर, मैं रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यूँ कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर उसकी नाक और कान को थोड़ा थोड़ा काट दिया। छिन्ननासा ततातासु रुद्रोद ब्रज दुखिता हा दशास मम भ्राता सर्वदेव विमर्दका। नाक कट जाने से वह बहुत दुखी होकर रोने लगी और विलाप करने लगी और कहने लगी, समस्त देवताओं का मान मर्दन करने वाले मेरे भाई रावण, आज मुझ पर महान कष्ट आ गया है। हे भाई कुंभकर्ण, मुझ पर बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। हा गुण निधे महामने महात्मा विभीषण, मुझे महान दुख देखना पड़ रहा है। इस तरह से रोती हुई, आर्त भाव से रोदन करती हुई वह खरदूषण और तिसरा के पास गई, उनसे अपने अपमान की बात कही। खरदूषण, तिसरा, वे तीनों निशाचर नायक स्वयं ही सेना के साथ आगे आगे चले। महाबलवान राक्षसों को रावण ने वहाँ पहले से ही नियुक्त कर रखा था। वे बहुत बड़ी सेना के साथ जन स्थान में आए। रावण की बहन शूर्पणखा नाक कट जाने से बहुत रो रही थी। उसके सारे अंग आंसुओं से भीग गए। उसकी यह दुर्दशा देख करके खरदूषण आदि राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। श्री राम ने भी बलवान राक्षसों की उस विशाल सेना को देख लक्ष्मण को सीता की रक्षा में उसी स्थान में रोक दिया और अपने साथ युद्ध के लिए वहाँ भेजे गए उन बलाभिमानी राक्षसों के साथ युद्ध राम जी ने आरंभ कर दिया।
अग्नि ज्वाला के समान दीप्तिमान बाणों द्वारा उन्होंने 14,000 राक्षसों का प्रबल सेना को क्षण भर में भगवान श्री राम ने मार गिराया, सफाया कर दिया। और साथ ही खर और महाबली दूषण का भी वध किया। इस प्रकार त्रिशरा को भी भगवान श्री राम ने अत्यंत क्रोधपूर्वक रण क्षेत्र में मार डाला। इस तरह उन सभी दुष्ट राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम में लौट आए। इस तरह से दंडकारण्य में पहली सफाई शुरू हुई। इसके पहले विराध को उन्होंने मारा था, भी मैंने कहा, विशाल राक्षस को पकड़ के उसको गड्ढे में डाल के पूर दिया। विराध के बाद सुतीक्ष्ण के पास आए। सुतीक्ष्ण जी बड़े राम भक्त थे और बड़े भगवान के बड़े प्रिय भक्तों में से, मस्त भक्तों में से एक थे। सुतीक्ष्ण की बड़ी कथा रामायण में है, लंबी है, इसमें बहुत संक्षिप्त है, इतना ही कहा। और सुतीक्ष्ण ने ही उनको दंडकारण्य का रास्ता बताया। अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि से भगवान को बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मिले। पंचवटी में गोदावरी के तट पर नासिक के पास वर्तमान में, वहाँ रघुनाथ जी ने पंचवटी बनाई और वहीं सूर्पणखा आती है। सूर्पणखा ने भगवान के सामने सेविका होना के लिए दबाव डाला। भगवान ने लक्ष्मण के पास भेजा और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और एक तरह से चुनौती दी रावण को। लेकिन वो जन स्थान था दंडकारण्य में, जहाँ रावण ने एक अग्रिम चौकी बना रखी थी। उस पर खर, दूषण और त्रिशरा, ये 3 महाबली राक्षस बहुत बड़ी सेना लेकर रहते थे और शूर्पणखा भी इसी क्षेत्र में रहते थे। अब शूर्पणखा ने खरदूषण त्रिशरा से कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, इस तरह से हमारी ये दुर्दशा की है। वे लोग आए सभी मिलके, राम जी ने उनका संहार किया। अब आगे कथा कहते हैं कि फिर शूर्पणखा ने जब देख लिया कि ये लोग मारे गए, तब वो रावण के पास आई और दुर्बुद्धि रावण ने अपनी बहन की नाक कटी देख सीता को हर लाने के लिए मारीच से कहा, मामा हम और तुम पुष्पक विमान लेकर चलते हैं, जन स्थान के पास ठहरते हैं। वहाँ से तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सोने के मृग का वेश धारण करो और धीरे धीरे मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान पर जाना जहाँ सीता रहती है। मामा यह सब तुम्हें सुवर्णमय मृग शावक रूप में देखेगी और तुम्हें लेने की इच्छा करेगी। श्री राम को तुम्हें बांध लेने के लिए भेजेगी। जब सीता बात मानकर वे तुम्हें बांधने चलें, तब तुम उसके सामने गहन वन में भाग जाना। फिर लक्ष्मण भी उधर ही खींचने के लिए उच्च स्वर से, हाँ भाई लक्ष्मण, इस प्रकार कातर होके बोलना। तत्पश्चात मैं भी मायामय वेश बनाकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उस असहाय सीता को हर लाऊंगा, क्योंकि मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। फिर भद्र तुम भी स्वेच्छा के अनुसार चले जाना। फिर तुम चले जाना। अब चले कहाँ से जाओगे? कहने का मतलब सीता की स्वरूप को उसने देखा, जब सुना इसके शूर्पणखा के मुख से, तो सीता को पाने के लिए, दूसरा राम जी से बदला लेने के लिए, और तीसरा उसने अपने मन में जो प्लान किया था, उस प्लान में वो भगवान की ही प्रेरणा समझो, मामा मारीच को साथ कर लिया और ये दोनों के दोनों पुष्पक विमान लेके जन स्थान में आ जाते हैं। रावण यूँ समझाने पर मारीच ने कहा, अरे पापी रावण, तुम ही जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में पहले ही श्री राम के हाथों भारी कष्ट उठा चुका हूँ। मारीच के यूँ कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित हो उसे मार डालने को उद्यत हो गया। तब मारीच ने उससे कहा, वीर, तुम्हारे हाथ से वध हो इसकी अपेक्षा तो राम के हाथ से मरना ही अच्छा है। तुम मुझे जहाँ ले चलना चाहते हो वहाँ अब मैं चलूँगा। ऐसा सुनकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उसके साथ स्वर्णमय मृग का रूप धारण करके सीता के जहाँ विद्यमान थी वहाँ उनके सामने गया। उस छोटे मृग किशोर को देखकर यशस्विनी सीता भावी कर्म के वशीभूत हो अपने पति भगवान राम से बोली, राजपुत्र, सुवर्ण का यह मृग शावक को पकड़ के मेरे लिए ला दीजिए। अयोध्या में मेरे महल के भीतर कीड़ा विनोद के लिए, खेलने के लिए अच्छा रहो। इसको अयोध्या ले जाएंगे। राम सीता जी कह रही, क्योंकि छोटा सा मृग का बच्चा है,
इतना सुंदर बना था। अब यहाँ तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण सीता देखो ये मारीच फिर मरने के लिए आ गया है। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत और आनंद रामायण में बहुत विस्तार से है। भगवान समझ गए कि ये फिर से आ गया, लेकिन अब वो लीला तो करना थी। तो सीता के यूँ कहने पर राम ने उसकी रक्षा में लक्ष्मण को रख दिया सीता की रक्षा के लिए, और मृग के पीछे चल दिए। वहीं से वो तो चाहते तो सींग उठा के मार देते तो मर जाता या पकड़ में आ जाता, लेकिन वो चल दिए और काफ़ी दूर ले चला गया जब वो, और उसने कहा हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। वो पर्वताकार शरीर से पृथ्वी पर गिरा और प्राणहीन हो गया। रोते हुए मारीच ने उस आर्तनाद को सुनकर सीता ने लक्ष्मण से कहा, वत्स लक्ष्मण, यह जहाँ से आवाज आई है वहीं तुम भी जाओ। निश्चय ही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता को के रोदन का शब्द कानों में आ रहा है। मुझे प्रायः महात्मा श्री राम का जीवन संशय में पड़ा दिखाई देता है। इस तरह से सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ, भगवान राम का प्राण संशय में। सीता की बात सुनकर अनिंदिता देवी ने लक्ष्मण से कहा, सीता जी की यह बात सुनकर उन अनन्यता देवी से लक्ष्मण जी ने कहा, हे राम, श्री राम के लिए कोई संदेह की बात नहीं है, उन्हें कभी भी भय नहीं हो सकता। यूँ कहकर लक्ष्मण ने उस समय विदेह कुमारी सीता से कुछ विरुद्ध वचन कहा, जो भवितव्यता की प्रेरणा से उनके मुख से सहसा निकल गया। वे बोली, मैं जानती हूँ लक्ष्मण, तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो, इसी के कारण तुम यहाँ वहाँ नहीं जा रहे। सीता की यूँ कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचन को न सह सकने के कारण तत्काल ही रामचंद्र जी की खोज में चल देते। इस तरह लक्ष्मण जी को सीता जी ने अपने पास से दूर कर दिया। इस समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का वेश धारण करके सीता के पास आया और बोला, अयोध्या के महाबुद्धिमान भरत जी आए हैं। वे रामचंद्र जी के साथ बातचीत करके वहीं ठहरे हुए हैं कानन में। मैं श्री रामचंद्र जी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, तुम इस विमान पर चलो। भरत जी ने मना कर श्री राम को अयोध्या चलने के लिए राजी कर लिया है। अतः वे अयोध्या जा रहे हैं। वैदेही तुम्हारी क्रीड़ा विनोद के लिए उन्होंने उस मृग शावक को भी पकड़ लिया है। अहो, तुमने इस विशाल वन में बहुत दिनों तक ऐसा महान कष्ट उठाया है। अब तुम्हारे स्वामी सुंदर मुख वाले रामचंद्र जी तथा उनके विनयशील भाई लक्ष्मण भी राम राज्य ग्रहण कर चुके हैं। अतः तुम उनके साथ चलने के लिए विमान पर चढ़ जाओ। रावण कहता है कि इस कानन में वन में सीता भरत जी आए हैं, विमान ठहरे हुए हैं और राम जी के पास हैं, और वो कह रहे हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी आप इस विमान पर बैठ के अयोध्या चलें। वो तैयार हो गए, उन्होंने हमें भेजा है कि जाओ सीता को ले आओ, तो तुम मेरे साथ चलो। इस तरह झूठ कह के यूँ कहकर उसने कपटपूर्ण बातों से प्रेरित हो सती सीता पर वह सत्य मानकर उस तथाकथित महात्मा के साथ विमान के निकट गई और उस पर आरूढ़ हो गई। अब इसमें थोड़ा सा मतांतर है। तब वह विमान शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा को चल पड़ा। यह देख अत्यंत शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। यद्यपि सीता आकाश में उसके अपने ही विमान पर बैठी थी, तथापि रावण ने वहां रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। अब रावण अपने असली रूप में आ गया। उसका बहुत बड़ा शरीर हो गया, वह 10 मस्तकों वाला सिर वाला हो गया, विशालकाय। राक्षस पर दृष्टि पड़ते ही सीता दुख से मैं डूब गई, विलाप करने लगी। रक्षा करो, इस तरह की उच्च स्वर में विलाप किया। सीता के उस महान आर्तनाद को सुनकर गृद्धराज जटायु वहां आ पहुंचे और रावण से बोले, ठहर जा, इसके बाद उन दोनों में युद्ध होता है। उनको इस प्रकार प्रहार करते देख रावण ने समझ लिया कि यह पक्षी बड़ा बलवान है। जटायु के मुख से और चोंच मारने से वह रावण भी पीड़ित हो गया। तब उसने चंद्रहास नामक तलवार से उठाया और उसमें धर्मात्मा जटायु पर घातक प्रहार किया। इससे उनकी चेतना क्षीण हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उस समय
उन्होंने रावण को कहा, अरे दुरात्मन, ओ नीच रावण, मुझे तूने नहीं मारा है, मैं तो तेरे चंद्रहास नामक खंग के प्रभाव से मारा गया हूं। अरे मूर्ख, तेरे सिवा दूसरा कौन शस्त्रधारी योद्धा होगा जो किसी निहत्थे पर हथियार चलाएगा। अरे दुष्ट रावण, तू यह जान ले कि यह सीता का हर ले जाना तेरी मौत है। दुष्टात्मा रावण, दुरात्मा रावण, निस्संदेह श्री रामचंद्र जी तेरा वध कर डालेंगे। इस तरह से जटायु ने रावण को कहा और ये भी कहा कि तेरा वध राम जी कर देंगे। जटायु के सारे अंग, जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख और शोक से पीड़ित हुई मिथिलेश कुमारी सीता, उसने रोकर कहा, हे पक्षीराज, तुमने मेरे लिए मृत्यु का वरण किया, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी को विष्णु की कृपा से विष्णु लोक को जाओगे। खगश्रेष्ठ, जब तक रामचंद्र जी से तुम्हारी भेंट ना हो तब तक तुम्हारे प्राण शरीर में ही रहें। उन पक्षीराज से यूं कहकर अत्यंत दुखती सीता अपने शरीर से धारण किए हुए समस्त आभूषणों को उतारा और शीघ्रतापूर्वक वस्त्र में बांधकर कहा, तुम सबके सब श्री राम के हाथ में पहुंचा देना, और तब उन्हें भूमि पर गिरा दिया। ऐसा सीता जी ने कहा कि एक तरह से वरदान दे दिया कि जब तक राम जी ना मिलते हैं, नहीं मिलते, जब तक तुम अपने शरीर में प्राणों को धारण किए रहो। रघुनाथ जी इसको बता देना। और इस तरह से माता जानक नंदी ने सीता जी रावण के एक तरह से हरण के साथ, हरण क्या हुआ, जब रावण ने कहा कि तुम्हें राम जी बुला रहे हैं, बुझा रहे हैं अयोध्या, तो सीता जी खुद ही बैठ गई। कहने का मतलब यह है कि रावण ने सीता हरण नहीं किया था। उसने एक ऐसी बुल कथा लिखी, स्क्रिप्ट ऐसी लिखी कि सीता जी बैठ जाती हैं और रावण उनके इसी का फायदा उठा के दक्षिण की ओर चला जाता है। जटायु विरोध करते हैं, जटायु को वो घायल कर देता है और सीता जी कहती एक तरह से वरदान सा दे देती हैं कि जब तक राम जी तुम्हारे पास नहीं आते तब तक तुम प्राणों को धारण किए रहो, इसके बाद भगवान की कृपा से तुम विष्णु लोक चले जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम, जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव। अब आगे की कथा कल कहूँगा मित्रों। इस तरह से मार्कंडेय जी राम कथा कह रहे हैं। सबका भला हो। जय श्री राम।